दुख कितना भी बड़ा हो, इस संसार में व्यर्थ की चिंता मत करो। दुख और चिंता जीवन के अविभाज्य अंग हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या वास्तव में चिंता करने से समस्याएं हल होती हैं? नहीं, चिंता हमें और अधिक कमजोर बना देती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम चिंता को त्यागें और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 1. दुख का स्वभाव और उसका प्रभाव। दुख अस्थायी होता है, लेकिन जब हम उसे अपने मन में घर करने देते हैं तो वह स्थायी लगने लगता है। हमें ये समझना होगा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख और न ही दुख। हर परिस्थिति बदलती रहती है और हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना सीखना होगा। शारीरिक दुख बीमारी, चोट या किसी शारीरिक समस्या के कारण उत्पन्न होता है। मानसिक दुख तनाव, अवसाद और चिंता से उत्पन्न होता है। सामाजिक दुख समाज में बदनामी, असफलता या दूसरों से तुलना करने से उत्पन्न होता है। आर्थिक दुख पैसों की कमी, कर्ज या नौकरी जाने के कारण होता है। भावनात्मक दुख प्यार में धोखा, अपनों से बिछड़ने या रिश्तों में खटास के कारण होता है। दुख के प्रभाव, आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच का बढ़ना, जीवन में रुचि का कम हो जाना, कार्यक्षमता में कमी, शारीरिक और मानसिक बीमारियां। लेकिन दुख से भागने के बजाय हमें उसे समझने और उसका समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। 2. चिंता क्यों करना बेकार है? चिंता एक साया है जो आपकी रोशनी को धुंधला कर देती है। जब हम किसी चीज के बारे में अत्यधिक सोचते हैं तो हम अपने वर्तमान को नष्ट कर लेते हैं। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। चिंता करने के कुछ नुकसान। मानसिक तनाव बढ़ता है। चिंता करने से हमारा मस्तिष्क नकारात्मकता से भर जाता है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चिंता से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। समय की बर्बादी होती है। जो समय हम चिंता करने में लगाते हैं उसे समाधान निकालने में लगा सकते हैं। कार्य करने की क्षमता घट जाती है। लगातार चिंता करने से हम किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। नकारात्मकता बढ़ती है। चिंता हमें नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर मजबूर कर देती है, जिससे हम और अधिक परेशान रहते हैं। क्या चिंता करने से समस्याएं हल होती हैं? नहीं, बल्कि समस्याएं और बढ़ सकती हैं। चिंता का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारा आत्मविश्वास छीन लेती है। हमें अपनी ऊर्जा समाधान पर लगानी चाहिए, न कि समस्या पर सोचते रहने में। 3. दुख और चिंता से बाहर निकलने के उपाय। 1. वर्तमान में जिएं। अधिकांश चिंता का कारण भविष्य की अनिश्चितता होती है, लेकिन क्या भविष्य हमारे हाथ में है? नहीं, हम केवल अपने वर्तमान को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारी चिंता कम हो जाती है। 2. सकारात्मक सोच अपनाएं। जब भी कोई समस्या आए तो उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। हमेशा ये सोचें कि हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। 3. योग और ध्यान करें। योग और ध्यान मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होते हैं। ये हमें चिंता और तनाव से मुक्त करने में मदद करते हैं। 4. समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। जब भी कोई परेशानी आए तो उस पर रोने या चिंता करने के बजाय उसका हल खोजने की कोशिश करें। समाधान सोचने से हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। 5. खुद को व्यस्त रखें। जब हमारा दिमाग खाली होता है तब हमें नकारात्मक विचार अधिक परेशान करते हैं। इसलिए खुद को अच्छे कार्यों में व्यस्त रखें। 6. अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जब भी मन में चिंता आए तो अपने लक्ष्य को याद करें। यदि हम अपने सपनों को पूरा करने में ध्यान लगाएंगे तो चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा। 7. अच्छे लोगों के साथ रहें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। 4. प्रेरणादायक कहानियां। 1. अब्राहम लिंकन की कहानी। अब्राहम लिंकन कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुख और संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और अंततः अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। 2. थॉमस एडिसन की कहानी। एडिसन ने 1000 से अधिक बार बल्ब बनाने में असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी चिंता नहीं की। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। 3. स्वामी विवेकानंद की शिक्षा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये हमें सिखाता है कि हमें चिंता छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। 5. निष्कर्ष। दुख और चिंता जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने मन को मजबूत बनाना होगा और सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। जो बीत गया उसे छोड़ दें और जो आने वाला है उसकी चिंता न करें। सिर्फ अपने आज पर ध्यान दें और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। याद रखें, चिंता चिता के समान होती है, इसलिए चिंता छोड़ें, मुस्कुराएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना एक सतत प्रक्रिया है।
कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से सुखी हो या जिसे कभी भी दुख न हुआ हो। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने दुख को किस प्रकार संभालते हैं। अगर हम हर समय अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचते रहें तो न केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि हमारी ऊर्जा भी व्यर्थ चली जाती है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि उसे हल करने के लिए सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। दुख का स्वभाव और इसका महत्व। दुख हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि कोई मनुष्य केवल सुख ही अनुभव करता तो वह कभी अपने व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर पाता। दुख हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। दुख हमें मजबूत बनाता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें अपने भीतर छुपी ताकत का एहसास होता है। ये हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। कठिन समय में संयम और धैर्य बनाए रखना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। सच्चे मित्रों की पहचान होती है। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे वास्तविक शुभचिंतक कौन हैं। व्यर्थ चिंता करने से बचें। चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। चिंता क्यों व्यर्थ है? चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि यह और बढ़ जाती है। चिंता मानसिक तनाव और अवसाद को जन्म देती है। चिंता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है, जिससे हम समस्या का हल निकालने के लिए उचित कदम नहीं उठा पाते। अनावश्यक चिंता से हमारे रिश्तों पर भी असर पड़ता है। चिंता करने के बजाय क्या करें? समस्या का विश्लेषण करें। जब भी कोई समस्या आती है तो उसे शांत दिमाग से सोचें और समाधान खोजने की कोशिश करें। केवल चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस समस्या को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सकारात्मक सोच विकसित करें। जब भी नकारात्मक विचार आएं तो खुद को ये याद दिलाएं कि यह समय भी गुजर जाएगा। ध्यान और योग अपनाएं। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग अत्यंत लाभकारी होते हैं। ध्यान भटकाने वाले कार्य करें। जब भी चिंता अधिक हो तो किसी रचनात्मक कार्य में खुद को व्यस्त करें। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से चिंता मुक्त जीवन। हमारे शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में भी चिंता को व्यर्थ बताया गया है। गीता का उपदेश। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि चिंता और दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो दुख कम हो जाएगा। जीवन में चिंता मुक्त रहने के लिए कुछ व्यवहारिक उपाय। आभार प्रकट करें। हर दिन अपने जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद दें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अच्छा भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद चिंता को कम करने में सहायक होते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूर रहें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। अपनी पसंद के कार्य करें। जीवन में वे कार्य करें जो आपको खुशी देते हैं। सीमित सोशल मीडिया का उपयोग करें। अधिक सोशल मीडिया देखने से नकारात्मकता बढ़ सकती है, इसलिए इसे नियंत्रित करें। अब्राहम लिंकन का संघर्ष। अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में गरीबी, व्यापार में असफलता, चुनावों में बार बार हार, लेकिन उन्होंने कभी चिंता में अपना समय नहीं गंवाया। अंततः वे अमेरिका के सबसे महान नेताओं में से एक बने। अमिताभ बच्चन की कठिनाइयां। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपने जीवन में कई कठिनाइयां झेली हैं। करियर के शुरुआती दौर में असफलता, आर्थिक संकट और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आज भी वे सफलता की मिसाल बने हुए हैं। जीवन में दुख और कठिनाइयां आना तय है, लेकिन हमें उन्हें चिंता और निराशा में बदलने की बजाय अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। चिंता करने से न तो समस्याएं हल होती हैं और न ही कोई समाधान निकलता है। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। दुख कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर हम अपना मन मजबूत कर लें तो कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती।